आतंकी हमला जिसने इस देश की सामूहिक चेतना को छलनी कर दिया, जिसने न जाने कितने निर्दोषों को उनके अपनों से छीन लिया, एक ऐसा जख्म जिसके घाव अब भी हरे हैं। हम बात कर रहे हैं 26/11 मुंबई हमले की। इस बर्बरता का एक साजिशकर्ता तहव्वुर राणा भारत के शिकंजे में आ गया है। कानून की देवी अब खुली आंखों से उसका इंतजार कर रही है और इंतजार कर रहे हैं हमले के पीड़ित, इस उम्मीद के साथ कि न्याय तो अब होकर ही रहेगा। आज हम बात करेंगे तहव्वुर राणा की 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली से, उसके कनेक्शन की, और राणा कहां से उठकर के आया, उसने इस हमले में क्या भूमिका निभाई और कैसे वह पकड़ा गया, भारत लाने में इतना समय कैसे लगा, और सबसे आखिर में बात होगी सबसे जरूरी सवाल की, क्या पूरा इंसाफ हो गया है? अगर नहीं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल। अभी आपकी स्क्रीन पर दो दृश्य दिख रहे हैं। बाईं तरफ 17 साल पहले के 26/11 आतंकवादी हमले की अलग अलग फुटेज है, अराजकता और हिंसा के दृश्य हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ मुंबई पर आकर टिक गई हैं। हमारे सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा ले रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह की। दाईं तरफ 10 अप्रैल के दृश्य हैं जब तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। स्वैट बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। उसके आने के बाद, उसे रिसीव करने के बाद दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर में इसको लेकर के जाने वाली थी, जहां जांच अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। राणा के एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बात प्रक्रिया की हो रही है तो थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। आखिर राणा को भारत लाने में 16 साल का समय कैसे लगा? भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा को सौंपने की मांग कर रहा था। अमेरिकी अदालत में पिछले साल इसकी अनुमति भी दी थी, लेकिन राणा ने 13 नवंबर 2024 को इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। इसे अमेरिकी कोर्ट ने इसी साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई और फिर तहव्वुर राणा के बारे में दोनों के बीच बात हुई। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया था। उसे भारत को सौंपने की खुशी जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को थैंक यू भी बोला था। लेकिन तहव्वुर राणा भारत के लिए अहम क्यों है? क्यों भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां राणा के प्रत्यर्पण का इंतजार लंबे समय से करती आ रही हैं? पाकिस्तान में पैदा हुए 64 साल के तहव्वुर राणा ने मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहां की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया। हेगली के संपर्क में वह पहले से ही था। हेगली एक अमेरिकी नागरिक है। इस पर मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है। तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ 90 के दशक में कनाडा शिफ्ट हो गया। 2001 में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली। फिर वहां से शिकागो चला गया, जहां उसने कई बिजनेस शुरू किए। उनमें से इमिग्रेशन एजेंसी का बिजनेस भी था। बाद में मालूम पड़ा कि एजेंसी आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए कवर थी। भारतीय एजेंसियों की जांच में सामने आया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले को अंजाम देने में डेविड की मदद की थी। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने तहव्वुर राणा को शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और साल 2011 में एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत की तरफ से 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। मुंबई पुलिस ने साल 2023 में दाखिल अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि तहव्वुर राणा मुंबई हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था। वह 11 से 21 नवंबर 2008 तक एक 5 स्टार होटल में रुका। यह भी बताया कि राणा हेडली और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के बीच की
कड़ी था। अब इस प्रत्यर्पण के कानूनी दांवपेच के बारे में जानते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों का रुख करते हैं, जिनमें राणा के प्रत्यर्पण के लिए ग्राउंड बनाया गया था। तहव्वुर राणा और डेविड बचपन के दोस्त थे। दोनों ने इमिग्रेशन बिजनेस शुरू किया। हेडली हेरोइन तस्करी में शामिल हो गया, बाद में कट्टरपंथी बन गया और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। 2005 से 2008 के बीच राणा और हेडली ने शिकागो में कई एक बार मुलाकात की और भारत में हमले करने के लिए लश्कर की मदद करने की साजिश रची। अगस्त 2005 में हेडली ने सुझाव दिया कि राणा के इमिग्रेशन बिजनेस को भारत में लश्कर-ए-तैयबा की जासूसी के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हेडली एक कंसल्टेंट बनकर काम करेगा। जून 2006 में राणा ने अपने इमिग्रेशन बिजनेस की मुंबई में ब्रांच खोलने के लिए सहमति दी। राणा ने हेडली को भारतीय बिजनेस वीजा के लिए आवेदन करने में मदद की, जिसमें कई गलत जानकारियां दी गई थी। हेडली ने इस वीजा का इस्तेमाल भारत जाने के लिए किया, राणा का मुंबई ऑफिस चलाने के बहाने, लेकिन असल में कोई बिजनेस था ही नहीं। हेडली ने ताज होटल और दूसरी जगहों की रैकी के वीडियो बनाए। 2008 में हेडली ने राणा को भारत न जाने के लिए कहा, क्योंकि हमले की योजना बन चुकी थी और दुबई में एक दूसरे साजिशकर्ता से मुलाकात रह गई थी। 26 से 29 नवंबर 2008 के बीच लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई में आतंकी हमले किए। इसमें 166 लोग मारे गए, 239 लोग घायल हुए और 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। राणा ने हमलावरों की तारीफ की और कहा कि भारत के लोगों के साथ यही होना चाहिए था। मुख्य रूप से इनके 4 टारगेट थे: छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन यानी CSC, ताज होटल, ट्रेडेंट होटल और नरीमन हाउस। इस हमले के दौरान आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से फोन पर बातचीत भी कर रहे थे। 26/11 अटैक के दिन जिन पत्रकारों ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, उनका कहना है कि पहले तो टेरर अटैक हुआ है, यह समझने में ही 2 से 3 घंटे चले गए। तब तक यह लग रहा था कि कहीं शूटिंग हो रही है, कहीं किसी को लग रहा था कि कहीं कुछ गैंगवॉर जैसा कुछ चीज हो रही है। लेकिन एक आध पौने घंटे के बाद जिस तरीके से खबरें और भी ज्यादा होने लगी और जैसे देखा कि पुलिस की बेबसी एक तरीके से बढ़ती जा रही है। अमूमन मुंबई पुलिस इन सब सिचुएशन में कंट्रोल कर लेती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि पुलिस भी बेबस है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। लेकिन 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत वापस लाया गया है। 26/11 के आरोपी को लेकर विशेष विमान शाम करीब 6:30 बजे पालम एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA उसे गिरफ्तार किया। इस कानूनी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी बनने जा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन, जो इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में भारत की ओर से मुकदमे की अगुवाई करेंगे।